देखिए, आज हम लोग क्लास 9th का जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री से कैसे अपरिमेय संख्याओं को दिखाया जाता है परिमेय संख्या रेखा पर, इसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, हम √2 की बात कर रहे हैं। √2 में जो भी अपरिमेय संख्या हमको दिखानी होती है, सबसे पहले उसको ब्रेक करके देखते हैं कि उसको कैसे तोड़ा जा सकता है जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल सके। तो 2 को तोड़ने का एक ही तरीका है, इसको 1 + 1 इसमें हम तोड़ सकते हैं। यानी पहला हमारा 1 होगा और दूसरा क्या होगा 1। अब यहीं से ड्राइंग चालू होती है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि संख्या रेखा पहले जान लीजिए आप। संख्या रेखा क्या होती है कि ये एक प्रकार की रेखा है, ठीक है। संख्या रेखा क्या होती है, एक प्रकार की रेखा होती है जिसके बीच में क्या होता है, 0 होता है। दाहिने क्या होती है, धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे +1 +2 इस तरह से क्रम आगे चलता है। और इधर क्या होती है, माइनस की संख्याएं होती है। तो इसी को एक रेखा है जिसको हम संख्या रेखा कहते हैं। और इसी रेखा पर हमको किसको निरूपित करना है, अपरिमेय संख्या कर्ण में 2। तो ये तो हमारी हो गई संख्या रेखा और इसी में हमको दिखाना है। तो किया क्या जाता है, सिंपल तरीका में ये किया जाता है कि अब देखिए फिर से इसको हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं कि कैसे दिखाएंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीधी रेखा खींच देंगे। यहाँ पे एक 0 मार्क कर लीजिए। और उसके बाद देखिए, स्केल में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक इंच वाला भी होता है, एक सेंटीमीटर वाला होता है। तो हम सेंटीमीटर भी ड्रॉ कर सकते हैं और इंच में भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि इंच में ड्रॉ करने से ये होगा कि थोड़ा सा हमको फिगर बड़ा दिखाई देगा और हमको देखने में स्पष्ट होगा। तो अब इंच वाला रख के निशान बना लीजिए, जैसे 1 का हो गया, 1 हो गया, यहाँ 2 बना लीजिए, यहाँ 3 बना लीजिए। तब देखिए 1 2 3 हो गया। अब करना क्या है, अपनी जिस संख्या को निरूपित करना है उसको देखिए। यहाँ पे क्या है आपका √2 है, यहाँ पहले 1 फिर 1 है। तो अब देखिए ये है आपका 1, तो 1 वाली लाइन पे यहाँ चले जाइए। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जिस पॉइंट पे आप पहुंच गए, यहाँ पे 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा आप खींचेंगे। तो 14 से 90 अंश की कोण बनाती रेखा इसमें से खींच दीजिए, ठीक है। ये 90 अंश की कोण बनाती रेखा हो जाएगी। अब इसमें देखिए, इसमें भी 1 है, तो इसमें से जो 1 इंच जो भी आपने लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है, इसमें से 1 काट लीजिए यहाँ से। ये हो गया बिंदु। अब इसको आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अब यहाँ लंगड़ा प्रकार की नीडल रखिए और पेंसिल यहाँ रखिए। और ऐसे जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ जो काट रहा है ये वाला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है यही आपकी क्या है, √2। ये बिंदु है आपका √2। इसको भी आप कह सकते हैं क्या, √2। ये 1 है और ये भी क्या है, 1 है। इस तरह से अपरिमेय संख्या कर्ण में 2 का हम निरूपण कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए, अब जैसे हम कर्ण में 3 ले लेते हैं, तो कर्ण में 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण में 1 + 1 + 1। तो अब इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कर्ण 2 को ही बनाना पड़ेगा, जैसे 1 + 1 + 1। तो इसके लिए वही काम आपको करना है। जैसे मान लीजिए दूसरी हम आपको रेखा बताते हैं, देखिए ऐसे इसको खींच दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, फिर स्केल से 1 फिर 2 और फिर 3। अब देखिए पहला 1, तो 1 पे चले आइए, यहाँ से 90 अंश की कोण बनाती रेखा खींच दीजिए। कितना काटेंगे इसमें से, 1, यहाँ चले आइए, ये 1 हो गया। अब इसको मिलाइए। अब इसको मिलाने के लिए अब यहाँ तक तो आप पहुंच गए, अब इसके आगे भी आपको चलना है, तो इसको क्या कर दीजिए, थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे फिर इस रेखा पर, ये जो रेखा आ रही है, इस पे 90 अंश की कोण बनाती रेखा खींचिए। तो इस पे खींचेंगे तो ऐसे जाएगा। इसमें भी देखिए ये 1, इसमें से भी 1 ही काटिए, फिर इसको मिला दीजिए। तो ये आप देखिए 1 1 1, तो ये आपका है √2 और ये आपका क्या है, √3। यहाँ आप लंगड़ा प्रकार की नील लगाइए और इसको ऐसे जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका ऐसे आके यहाँ पे काटेगा। तो ये आपका क्या है, √3। तो इस तरह से देखिए, ये √2, वो क्या है, √3। एक एक का हम लेके चल रहे हैं, तो इस तरह से एक सर्किल या लूप भी बनता है जिसको हम मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर्ण में 2 भी निकाल सकते हैं, कर्ण में 3 भी निकाल सकते हैं। अब हमें आशा है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। आप वीडियो को रोक करके मेरी बातों को सुन सुन करके अपने से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अपने से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बनाने आएगा। ठीक है, इतना आप बना लिए होंगे। अब इसको हम वाइप आउट करके दूसरा को अंक लेते हैं। देखिए ये हट गया यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, कर्ण में 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको अब समझिए पहले। अब कर्ण में 5 हम ले रहे हैं। अब कर्ण में 5 को देखिए, इसके 2 तरीके हो जाएंगे। इसको कोई लड़का अगर तोड़ना चाहे तो 2 तरह से तोड़ सकता है। कर्ण में 5 को वो ऐसे भी तोड़ सकता है, देखिएगा।
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 छूट गया। नहीं तो कोई लड़का 5 को ऐसे भी तोड़ सकता है, 4 और प्लस 1, क्योंकि 4 का ही वर्गमूल निकल सकता है। तो ये भी तरीका और ये भी तरीका, दोनों तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों ही सही है। अब जैसे मान लीजिए पहली केस दिखानी है आपको, तो पहली केस में फिर देखिए वही काम, आप इस तरह से रेखा खींच दीजिए। अब यहाँ 0 मार्क कर दीजिए, यहाँ आपका 1 हो गया, यह आपका 2 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए 1 1 का अगर आप इस कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं तो ये आपका 1 हो गया, यहाँ पे 90 अंश की कोण बनाती रेखा खींचेंगे, इसमें से कितना काटिएगा 1। अब इसको मिलाएंगे, अब इस पे 90 अंश की कोण बनाती रेखा खींचेंगे, तो ये देखिए 1, ये क्या हो गया 1। फिर अब यहाँ हो गया आपका ये 1 वाला हो गया, ये वाली लाइन, फिर इसको मिलाएंगे, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो ये 1 ये 1। अब यहां से 90 अंश की कोण बनाती रेखा खींचेंगे आप इधर को, तब ये देखिए इधर को चला गया, तो ये आपका, अब इसमें से फिर काटेंगे तो ये क्या हो गया 1, देखिए कितने 1 हो गए, 1 1 1 1 4 हो गए। अब यहाँ पे फिर एक 90 अंश की कोण बनाती रेखा आप खींचेंगे, ऐसे मान लीजिए आपकी आ गई, फिर इसमें से 1 काटेंगे तो ये 1 हो गया। अब जब आप यहाँ इसको मिलाएंगे, अब फिर जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपको यहाँ मिलेगा। जब ये आप कोण बनाएंगे तो स्पष्ट दूसरी तरफ जाएगा। आपको ये समझना है कि आप इसको क्रम से कोण बनाते हुए चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए अब यहाँ से फिर से देखिएगा, जैसे आपने यहाँ कोण बना दिया, आपको 1 1 मिल गया, तो ये आपका क्या हो गया √2 हो गया, ठीक है, √2 हो गया। अब यहाँ पे फिर जब आप कोण बनाएंगे तो देखिए मान लीजिए ये ऐसे चला गया, यहाँ फिर आपको इसमें से आपने 1 काट लिया तो ये 1 हो गया, फिर इसको आपने मिलाया ऐसे, ठीक है। तो अब ये 1, तब ये वाली लाइन क्या हो जाएगी √3, इस पर आपने अब कोण बनाया 90 अंश का, तो इधर जाएगा, फिर इसमें से आपने काटा, ठीक है, कितना काटा 1, तो 1 काटा, तो ये देखिए 1 1। अब इसको जब आपने मिलाया ऐसे, तो ये आपका हो गया कितना √4 हो गया, ठीक है। अब √4 हो गया। अब जब फिर इसमें 90 अंश का आप कोण बनाती रेखा खींचेंगे तो ये कहीं मान लीजिए कि इस साइड में कहीं जाएगा, और यहाँ पे आपका ये क्या हो गया 1। अब इसको जब आप मिला के और यहाँ पे स्केल रख करके, मतलब वो लंगड़ा प्रकार की नीडल, और स्केल को बढ़ाइएगा तो ये लगभग इधर कहीं जाएगा, तो ये आपका क्या होता है √5। तो देखिए 1 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से 5 हो गए। तो ये एक एक क्रम में आप बढ़ा करके और 5 बना सकते हैं। ये फिगर थोड़ा सा और बड़ा बनेगा जब स्केल से आप सही कोण और लंबाई लेंगे, तो ये फिगर थोड़ा सा और स्पष्ट दिखेगा, आपको साफ दिखने लगेगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब देखिए इसी को, अब दूसरा पॉइंट देखिएगा इसका। अब जैसे मान लीजिए कि ये इस वाले पे बनाना चाहते हैं 4 + 1 पे, तो ये आसान है। अब देखिए कैसे होगा। अब यहाँ आप 0 मार्क कर दीजिए, यहाँ 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, और मान लेते हैं यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए पहले आपको 4 है, तो 4 का वर्गमूल क्या है 2, तो 2 पे चले जाइए और यहाँ 90 अंश की कोण बनाती रेखा खींचिए, और इसमें देखिए उसके बाद क्या है 1 है, तो इसमें से 1 काट लीजिए, ये 1 हो गया। अब इसको मिला दीजिए, यही आपका √ क्या है 5 है, और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये वाला बिंदु √5। ऐसे ही जब आप सिंगल वाला बनाएंगे तो भी ऐसे ही बनेगा। देखिए होगा क्या, सिंगल वाले में क्या होगा, ये लाइन ऐसे चलेगी आपकी 0 1 2 3, यहां से आपका कोण बनेगा पहले, तो ये इसमें से 1 काटिएगा तो 1 ये 1, ये क्या हो गया √2। फिर यहाँ पे ये लाइन आगे जाएगी, तो ये इस पे 90 अंश का कोण इधर जाएगा, तो फिर यहाँ मान लीजिए ये हो गया आपका 1, तो 1 1 2 और 1, ये कितना हो गया √ कितना हो गया 3। अब ये फिर आगे जाएगा, तो फिर इस पे 90 अंश का कोण बनाइए, तो अब इसमें से फिर 1 काटिए, अब फिर इसको मिलाइए, तो फिर इस पे फिर 90 अंश का कोण बनाइए, तो फिर इसमें से 1 काटिए, तो इस तरह से यहाँ पे ये देखिए 1 1 1, तो √2 √3 √4, और ये कितना होगा √5, और ये लाइन आपकी ऐसी रहेगी। तो इस तरह से √5 का 2 तरह से निरूपण आप कर सकते हैं, एक 1 पे ब्रेक करके कर सकते हैं, और एक 4 + 1 पे ब्रेक करके आप इसको कर सकते हैं। मुख्य क्या है कि ये जो अंक होते हैं इनको ब्रेक करना, और इन अंकों में व्यक्त किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, जिनका वर्गमूल निकल सके। जब वर्गमूल निकल जाए तो उस तरह से रेखा आपको निकालनी है। वर्गमूल जैसे 4 का वर्गमूल 2 है, तो संख्या रेखा पे कितने अंक लेंगे 2 अंक लेंगे। इस तरह से आप हर कोई सवाल को आप कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज आपको बताते हैं, जैसे ये अब यहाँ से वाइप आउट होता है। देखिए अब जैसे मान लीजिए √5 हो गया, अब आपके पास मान लीजिए √7 है, फिर इसका एक तरीका तो वही है, ऐसे 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 देखिए
3 3 6 1 7 हो गया। और फिर √7 को भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 4 + 1 + 1 + 1 यानी 4। तो अब देखिए ये तो सिंपल वैसे जैसे इसके तोड़ना है उसी तरह से इसको भी तोड़ना है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, पहले 2 की रेखा काटी जाएगी, फिर 1 फिर 1 फिर 1। तो अब जैसे मान लीजिए इसका निरूपण करना है तो ऐसे खींच दीजिए लाइन को, यहाँ 0 मार्क कर दीजिए, 1 2 3 4 ऐसे। अब देखिए पहला क्या है, 4 है, तो 2 पे जाएंगे और कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का। ये कितना काटेंगे, 1, फिर इसको मिलाएंगे आप, फिर इस पे कितना अंश का कोण बनाएंगे, फिर 90, इसमें से कितना काटेंगे, 1। देखिए 1 और ये 1 1 2, तो यहाँ हो गया आपका 1, फिर इस पे 90, इसको मिलाएंगे, फिर 90 अंश का कोण बनाएंगे, तो ये किधर जाएगा, इधर को जाएगा। इसमें से कितना काटेंगे, फिर 1, फिर इसको मिलाएंगे। देखिए 2 ये 2 दूनी 4, 1 5 1 6 1 7। अब फिर यहाँ नीडल रख के पेंसिल को जब यहाँ रखेंगे तो जब आप इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे कहीं जाके काटेगा। तो ये वाला जो मान होगा √7। तो इस क्रम में मेन ये ब्रेकअप है। जब इसको आप ब्रेक कर देंगे और अंक को बनाते हुए वर्गमूल लेके चले जाएंगे और अंत वाली जो लाइन होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, मुख्य जो संख्या जो आप निकाल रहे हैं वो होगी। जैसे इस केस में देखिए ये हो गया आपका कड़ी में 5, ये हो गया कड़ी में 6 और ये क्या हो गया कड़ी में 7। क्योंकि देखिए यहाँ 2 है, 2 दूनी 4 1 5, कड़ी 5 का वर्ग 5 1 6, कड़ी में 6 का वर्ग 6 और 1 7। इस तरह से क्या है कड़ी में 7। इस तरह से हम जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो इसको बढ़िया से देख करके आप अपने रफ में अपने से प्रैक्टिस करिए। किसी भी संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण पूछा जा सकता है आपसे, तो संभवतः आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज बनाने को नहीं आएगी। इसके लंगड़ा प्रकार, पेंसिल, रबड़ सब रख के आराम से इन कोणों को बना करके लंबाई को बराबर से काट करके जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में बात आ जाएगी।